हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड स्टेट, राइट। मतलब कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग कब फाइंड कर सकते हैं, तो कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन अ लिक्विड फेज, मतलब कि जो सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म में होगा और उसका जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर सॉलिड फेज से इक्वल हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल वाटर है एट रूम टेम्परेचर, राइट। अगर हम लोग उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो डिक्रीज़ करके करते एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर जैसा हो जाएगा, तो वो वेपर प्रेशर को, वो टेम्परेचर को, राइट, वो टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 273.15 है, राइट। मतलब कि केल्विन, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस। At any temperature, the vapor pressure of solution is lower than that of a pure solvent. मतलब कि कोई भी टेम्परेचर है, अगर हम लोग सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दो लेते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज उस टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई होगा, और उसी सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होगा, लोअर होगा, राइट। द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इज नोन एज अ डिप्रेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो जो फ्रीजिंग पॉइंट जो लोअर हो रहा है, राइट, मतलब कि लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट की कंपैरिजन में लो हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, what is molar depression constant Kf and derive equation relating Kf with a molar mass of solute, right। मतलब कि हम लोग Kf हमें क्या फाइंड करना है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf फाइंड करना है। देन हम लोग उसका यूज़ करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हम लोगों को देखना है, राइट। तो डिक्रीजिंग इन अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय, मतलब कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें वो लोअर हो रहा है, राइट। तो उसमें जो लोअरिंग हो रहा है, राइट, तो वो वैसा सॉल्यूशन हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो कि बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि 1 मोलर मास, राइट, 1 ग्राम मोलर मास, मतलब कि 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग जब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो उस टाइम पे जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि TF0, तो TF0 इज इक्वल टू क्या है, तो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, राइट। देन TF मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, और डेल्टा TF इज इक्वल टू वॉट, तो कि डेल्टा TF इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे क्या हाई है, तो डेल्टा TF हमें कैसे मिलेगा, तो कि डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। वाई, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन के कंपेयर में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हाई है, तो हमें क्या करना है, हाई में से जो ज़्यादा है उसमें से लोअर को माइनस करना है, राइट। TB इज द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इज डिजोल्व इन इट, मतलब कि सॉल्यूशन का, राइट। द डिक्रीजिंग इन अ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF इज नोन एज डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, राइट। मोलारिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू KF इंटू M लिखेंगे, राइट। देखो लिखा है यहाँ पे। अब M इज इक्वल टू क्या है, हम लोगों को पता है कि M इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय
W1 इंटू M2, राइट। तो हियर हम लोगों को ये 1000 है ना, वो 1000 कब लेना है कि व्हेन आवर सॉल्वेंट इज इन अ ग्राम। अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो ग्राम में है तो ही हमें उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। इफ आवर सॉल्वेंट इज इन अ किलोग्राम तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट। और उस KF है, KF क्या है तो कि डिप्रेशन कांस्टेंट है, राइट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है और उसका यूनिट क्या है तो कि केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, तो देखो ग्राफ में हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखो ये जो टेम्परेचर है वो क्या है, TF है, राइट। TF 0 मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, और ये वाला है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि आप लोगों को ग्राफ से कुछ क्या पता चल सकता है तो कि डेल्टा TF की वैल्यू क्या, TF की वैल्यू क्या है, हाई है कंपेयर टू TF, राइट। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा TF बोलते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन में दिया हुआ है, यहाँ पे m की वैल्यू पुट की, m इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, मतलब वो न्यूमरेटर पार्ट में चला जाएगा, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2, राइट। अब हमें क्या करना है कि m की वैल्यू पुट करनी है, तो डेल्टा TF, ये इक्वेशन नहीं, यहाँ पे देखो डेल्टा TF इंटू KF इंटू है m है ना, m की जगह पे हमने देखो क्या लिखा, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2। ये मैंने क्यों कट किया, बिकॉज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये M2 है वो उसे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, ये 1000 डिनोमिनेटर है तो उसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो उसे हम लोगों को न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ये स्टेप हो गया, राइट। चलो, और अगर आप लोगों को मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि डेल्टा TF न्यूमरेटर में है ना, तो उसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाओ, और जो M2 डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट साइड लेके न्यूमरेटर पार्ट में रख दो, तो M2 हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। तो M2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू W1, ओके। चलो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 2.9। तो 45 ग्राम of ethylene glycol is mixed with a 600 ग्राम of water. Calculate the freezing point depression and the freezing point of the solution, right? तो हमें फाइंड क्या करना है, हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, राइट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है, और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब कि डेल्टा TF फाइंड करना है, और सेकंड क्या फाइंड करना है, TF। तो TF के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF का हमारे पास इक्वेशन है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो KB लेना है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है तो कांस्टेंट KF लेना है, राइट। देखो यहाँ पे आपको KF की वैल्यू दी हुई है, आपको उसकी वैल्यू ऑलवेज दी हुई होंगी, राइट। क्या है उसकी वैल्यू, 1.86। आपके क्वेश्चन में वो वैल्यू नहीं दी है, लेकिन KF की वैल्यू ऑलवेज आपको एग्जाम में आएंगी, ओके। तो KF की वैल्यू हमें दी हुई होगी, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो कि कैलकुलेट हमें M कैलकुलेट करना है, राइट। तो M के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ लीटर, राइट। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है 600 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.6 किलोग्राम। देखो 0.6 किलोग्राम मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कि इथिलीन ग्लाइकॉल। तो हमें क्या लेना है, वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो उसका वेट है 45 और उसका मोलर मास है 62, तो हमें उसके मोल मिल जाएंगे 0.73, राइट। चलो अब हमें मोल मिल गए और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ किलोग्राम मिल गए, तो हमें क्या मिलेगा, M मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे उसकी मोलालिटी फाइंड कर दी 1.2। अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट स्टेप में, डेल्टा TF। तो देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, राइट। तो KF कितना है 1.86, मोलालिटी कितनी है 1.2, तो हमें डेल्टा TF मिल गया 2.2 मिल गया, राइट।
अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा इक्वेशन क्या है, टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ ज़ीरो माइनस टी एफ। हमें क्या फाइंड करना है, टी एफ। तो टी एफ को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, टी एफ ज़ीरो माइनस डेल्टा टी एफ, राइट। तो अब टी एफ की वैल्यू, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो कि 273.50 और डेल्टा टी एफ कितना मिला हमें 2.2, तो माइनस किया तो हमारा आंसर क्या मिल गया 270.95। तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ एक्वियस सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2.10, 1.10 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। चलो सॉल्यूट मतलब कि W2 is equal to 1 gram. Dissolve in a 50 gram of benzene. W1 is equal to 50 gram. The freezing point of benzene मतलब कि 15 gram of benzene lowering the freezing point. Okay, मतलब कि delta TF, right? Delta TF is equal to 0.40. Then the freezing depression constant ऑफ बेंजीन मतलब कि KF। तो फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कौन कौन सी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है पहले तो वो लिख लो एक बार, राइट। तो मैंने सब लिख लिया कि W1 दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है, डेल्टा TF दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो कि मोलर मास फाइंड करना है। तो फिर अब आप लोग याद करो कि हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1, राइट। वाई, बिकॉज देखो W2 KF आपको दिया हुआ है 5.12, देन W2 मतलब कि हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो वो दिया हुआ है 1 ग्राम। देन डेल्टा TF मतलब कि डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना है, तो कि 0.40। देन W1 मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी दिया हुआ है 50 ग्राम, राइट। चलो मतलब कि सब चीज़ हमें दी हुई है तो हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, राइट। अगर आप लोग वैल्यू को पुट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। और उसका यूनिट क्या आएगा, ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 256 ग्राम मोल इनवर्स, ओके। थैंक यू।